दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। Namaste, Sat Shri Akal, Adab and a very big hi. This is Ravika from Mumbai. दिल से एपिसोड नंबर 211 211 में आपका स्वागत करते हुए with lot of respect. Here, this is Ravika welcoming everybody on my page, and it's an honor to see all my beautiful people joining. शाजबिन बहना मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हरीश जोशी बालाजी कॉस्मेटिक, थैंक यू सो मच. शैलेंद्र जी, लव टू ऑल, सभी का स्वागत. माला हमीम, अ वेरी वार्म वेलकम डियर. कैसी हो माला? आई होप आपकी तबीयत अभी अच्छी है, आपकी सर्दी, और अगर नहीं है तो जल्दी से डॉक्टर को दिखा दीजिए, बिकॉज डोंट निग्लेक्ट योर हेल्थ एवर. सो कैसे हो आप? कल शाम का प्रोग्राम काफ़ी लोग जुड़े मेरे साथ में, और जो नहीं आए उनके लिए मैं आज दिल से पे आ गई कि एक बार तो आप लोगों से मुलाकात करनी ज़रूरी है, राइट? नम्रता वोरा जी, अ वेरी वार्म वेलकम. दिल से पे रविका जी को नमस्ते. दिल से पे हरीश जोशी बालाजी को भी नमस्ते. सो कैसे हैं आप दोस्तों? आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, कल थोड़ा कॉमेडी था, कॉमेडी मतलब थोड़ा लाइट हार्टेड था. आज भी इट्स नॉट टू हैवी, बट एक जिंदगी का फैक्ट लेकर आई हूं कि किसी भी चीज की अति, एनीथिंग जो एक्सीड कर जाती है, हद से ज्यादा कोई भी चीज जिंदगी के लिए सही नहीं. योगिनी, सच अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी यू एट दिस टाइम. थैंक यू सो मच. और कल आप पूरा टाइम थी एंड आई कुडंट सी योर नेम, सो थैंक यू योगिनी, थैंक यू सो मच. नहीं देख पाया, कोई बात नहीं शैलेंद्र जी, पेज पर है, जाकर देख लीजिएगा अगर वक्त मिले तो. सो सरोज शर्मा जी, अ वेरी वार्म वेलकम. थैंक यू नम्रता. माला, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. चलो मैं आज का टॉपिक ही शुरू कर देती हूँ. देखो, हमारी जिंदगी में हमको बहुत से सबक मिले हैं, लेसन्स मिले हैं, और वो लेसन्स तब मिलते हैं जब किसी भी चीज को हद से ज्यादा हम कर देते हैं, महसूस कर देते हैं, चाहे वो प्यार हो, रिश्ता हो, पैसा हो, कोई आदत हो, एनीथिंग, बी इट रिलेशनशिप, बी इट वर्क, एनीथिंग जो हद से ज्यादा आप लाइन पार कर देते हो तो वो हानिकारक ही होगा. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है. आप यूनिवर्स को देख लीजिए, जब चांद आता है तो चांद का भी एक वक्त है, वो भी चले जाते हैं तो मून आता है. हर मौसम को देखिए, अपने टाइम पे आता है, टाइम पे चला जा. हमेशा गर्मी हो, हमेशा सर्दी हो, हमेशा एक जैसे मौसम हो तो कैसा रहेगा? अगर चांद के बाद मून ना आए, दिन रात ना हो, तो कैसी जिंदगी होगी? ज्योत्सना जी, थैंक यू. तुषार जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? इन अ वार्म वेलकम. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी हार्ट बीट, वो भी अति नहीं जाती, एक्सीड हो जाती है तो इंसान, you understand, so everything has to be proper and limited. ये तो हो गई नेचर और नेचुरल बातों के बारे में, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कंट्रोल नहीं करते. हम हर चीज को हद से ज्यादा चाहते हैं. वी वॉन्ट दिस, वी वॉन्ट दिस, वी वॉन्ट दैट, वी वॉन्ट एवरीथिंग. लिमिटेड नहीं, हद से ज्यादा. सचिन जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. सो हमारा वर्क हो, हमारे इमोशंस हो, हमारे रिलेशनशिप हो, बी इट एनीथिंग, प्लीज कोई भी चीज अपने कंफर्ट लेवल से आप जब बाहर जाके करते हो तो वो आपको नुकसान देता है. एंड हाउ, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से. कोई भी चीज जब लिमिटेड होती है, इट गिव्स अस जॉय, और जब ज्यादा हो जाती है तो खुशी नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं हमें दुख देता है. दिनेश जी, अ वेरी वार्म वेलकम. मम्मा सत श्री अकाल एंड अ वार्म, वेरी वार्म वेलकम. चलो एक गाना ले लेती हूँ
जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। दोस्तों शेयर कीजिएगा जरूर, इट विल बी वेरी स्वीट ऑफ यू। सांसों की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। अनिल देवा जी नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरी, थैंक यू शाजमिन, माला, एवरीबडी। अब मैं सबसे पहला पॉइंट लेती हूँ जिसमें हम सबसे ज्यादा इमोशनली बह जाते हैं, दैट इज आवर रिलेशनशिप। हमारे जो रिश्ते हैं, हम हमारे रिश्तों में इतना बह जाते हैं कि जितना जरूरत नहीं है उससे कहीं गुना ज्यादा हम वो चीज करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे प्रेशियस दौलत है और वो है हमारे रिश्ते। ये जो बंधे हुए रिश्ते हैं, जैसे मम्मी पापा बहन भाई, फिर हमारे पति हमारे बच्चे, ये हमारे साथ हमेशा के लिए है। और कुछ रिश्ते जो ऐसे बन जाते हैं, शायद ये भी हमारे साथ हमेशा के लिए है। लेकिन जब हम रिश्तों को कंट्रोल करना चाहते हैं, व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल, मैंने बोला, मैंने कहा, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, क्यों किया, ऐसे क्यों किया, आपको सफोकेशन लगने लगती है। दम घुटता है ऐसे रिश्तों में जहां पर हर बात का जवाब देना पड़े। आप प्यार करते हो तो प्यार करो, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। When you control somebody, that means आपने उस पर्सन को खो दिया। और आज की तारीख में रिश्तों में जो ये जनरेशन है वो फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, दे गिव स्पेस। लेकिन बहुत जगह पे आप देखिए, दीपक जी नमस्ते, एक मदर, बहुत सारी मदर्स हैं आज की तारीख में जो समझती हैं कि बच्चों को स्पेस चाहिए, लेकिन कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो बेटों को बांध के रखती हैं। मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, बहू आ गई तो ऐसे कर दिया, वो आ गई तो ऐसा कर दिया, पैसा कमा दिया तो माँ को क्यों नहीं दिया। धीरज जी नमस्ते भैया, कैसे हो। सो वो माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और कोई डाउट नहीं है इस बात का। लेकिन जब वो माँ अपने बेटे को कंट्रोल करने लगती है ना, बेटे को घुटन महसूस होने लगती है कि मैं हर बात का जवाब दे रहा हूं, फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है। ये उन पेरेंट्स के बारे में बोल रही हूँ जो कंट्रोल करते हैं। आई नर्म अ वेरी वार्म वेलकम डियर आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जब एक बच्चा इस दुनिया में आया है, फर्ज है सिखाना वगैरह, लेकिन जब आप कंट्रोल करते हो तो बच्चा कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाता, वो बाहर की दुनिया के साथ अपना रिश्ता नहीं बना पाता क्योंकि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो बचपन से ही आप प्यार दीजिए, लेकिन उनको थोड़ा आजाद छोड़ दीजिए ताकि वो सेल्फ कुछ सीख सके, कुछ समझ सके। ये हो गया माँ का। शादियों में होता है दोस्तों, मैरिजेस में ये जरूरी नहीं है कि हस्बैंड कंट्रोल करता है, वाइफ भी करती है। कहाँ थे, इतनी देर कहाँ कर दी, कौन था, कैसे था, वाइफ हस्बैंड पूछेगा कहाँ रह गई, फोन क्यों नहीं उठाया। छोटी छोटी बातें शुरुआत में प्यार लगती हैं, लेकिन विद टाइम वो बातें दम घुटती हैं कि मुझे इतनी भी आज़ादी नहीं है, मुझे इतना भी स्पेस नहीं मिल रहा। इंदू जी अ वेरी वार्म वेलकम। तो थोड़ी देर के बाद लगता है हम किसी पिंजरे में कैद हो गए हैं क्या, क्या हम बिल्कुल भी खुल के जिंदगी में जी नहीं सकते। दैट इज कंट्रोलिंग एंड दैट इज अति। वो प्यार नहीं, वो अति हो जाता है। बरकत जी अ वार्म वेलकम, रवि वर्मा दोस्त अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो जो शुरुआत में डिस्कशंस और बातें प्यार लगती हैं, एक वक्त के बाद दम घुटता है और सफोकेशन होती है। तो जब आप किसी से प्यार करते हो तो जितना आपको भरोसा करना है उतनी स्पेस भी दीजिए। प्यार के वक्त प्यार और स्पेस के वक्त स्पेस देंगे तो आपके रिश्ते, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, माता पिता हो, एवरीथिंग यू शुड गिव स्पेस, जो आज की तारीख में लोग देना नहीं चाहते। कंट्रोलिंग पर्सनालिटी टोटली। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। तो आपको ये भी पता है कि कुछ घरों में खुल के हंसना भी जरूरी। इतना जोर से हंसते हो,
बैड मैनर्स, डोंट डू दैट। हंसने पे भी कंट्रोल, कितना रोती हो तुम, बैड मैनर्स, डोंट डू दैट। ये क्या पहना, वो क्या पहना, अरे भाई अपना घर, अपने घर में अगर एक इंसान आजाद नहीं घूम सकता सो वो सफोकेशन बन जाती है, राइट। सो यहाँ पर मैं एक गाना ले लेती हूँ और मैं इतना जरूर बोलूंगी कि थैंक यू नर्म, हरीश जी, एवरीबडी थैंक यू सो मच। स्पेस जब देते हैं ना, थोड़ा सा गैप आता है तो हमेशा प्यार बढ़ता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक गाना ले लेती हूँ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन हो, मेरे साजन। Sushil Mehta ji, a warm welcome and thank you for the compliment. I saw another name, a very warm welcome. I'll just read. Neetu, a very warm welcome. Riaz ji, Rajendra ji, thank you so much. दोस्तों शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये जो टॉपिक, वैसे तो मैं हर बार ही बोलती हूँ शेयर करने के लिए, ये टॉपिक हम सब पे लागू होता है, सो प्लीज डू शेयर इट। यस, कमल जी, द वार्म वेलकम। इमोशंस भी दोस्तों, हम इमोट करते हैं, अपनी फीलिंग्स बयां करते हैं। आई लव यू, यस आई लव यू। आई नीड स्पेस, यस आई नीड स्पेस। लेकिन कभी कभी इन इमोशंस को हम गलत तरीके से इमोट करते हैं, या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। इसलिए जो भी इमोट करते हो लिमिटेड कीजिए। किसी भी चीज की अति जब आप कर देते हो तो आपके इमोशंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। गुरजीत जी सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम। जब आप अति करते हो तो वो आपके रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हर बात पे रोने लगूं, मैं थक गई, आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मैं खुश नहीं हूँ, अगर मैं छोटी छोटी बातों पे रोने लगूं, कहेंगे ये तो रोतड़ू है, इसको तो हर वक्त रोना आता है। आपके उन आंसुओं की कीमत खत्म हो जाएगी। तो तभी ही आंसू बहाइए जब आपको लगता है इट्स अ राइट टाइम। बहुत सारे लोग आंसुओं को हथियार मानकर उसको हर जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो अति हो जाए, आपके आंसू भी लोग बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू हैं। कभी कभी अननेसेसरी आप हंसते रहते हो दुनिया को दिखाने के लिए, ओ आई एम सो हैप्पी, लेकिन वो फेक हंसी भी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, राइट। लाडी भाभी, प्रवीण जी, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। हमेशा इंसान को इतना अपना चीज खुद हैंडल करना आना चाहिए। ऐसा कोई भी इंसान है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है या खुशी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हर चीज लिमिटेड होगी। इमोशंस अगर लिमिटेड होंगे तो आपके इमोशंस को थोड़ा ज्यादा समझा जाएगा। मीना जी थैंक यू सो मच एंड यू आर राइट। एक्चुअली सेम चीज गुस्सा, अगर आप हर बात पे गुस्सा करने लगे, चिड़ 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 चिड़, लोग आपसे इरिटेट हो जाएंगे और आपसे कहेंगे इसको छोड़ दो, ये हर बात पे गुस्सा करती है, ये हर बात पे गुस्सा करता है। गुस्सा भी तभी दिखाइए जब जरूरत है, उसकी वैल्यू होगी। एनीथिंग शोन एट द राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी कैरीज वैल्यू, उसकी कीमत है। लेकिन हर बार आप बिना मतलब दिखाते रहोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। मामा जी सत श्री अकाल, रोहिणी नंद जी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। गुस्सा कभी कभी जब अननेसेसरी लिमिट के बाहर हो जाता है, आप वो बोल जाते हो जो आपके रिश्तों को और खराब करेगा। बनती हुई बात आपकी बिगड़ जाती है क्योंकि आपने गुस्से में वो बोल दिया। सो ट्राई टू बैलेंस योर गुस्सा ऑल्सो। जगदीप जी एंड एवरीबडी वेरी वेरी वार्म वेलकम। किसी बच्चे की कंप्लेन आती है घर पर, तो मामा और मम्मा और पापा बोलेंगे और सब बोलेंगे मेरा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता, आपके ही बच्चे की गलती होगी। आप अपने बच्चे को इतना प्रोटेक्ट करते हो, अभी तो सब दादा दादी नाना नानी बन गए तो शायद मेरा बच्चा तो नहीं कर सकता। जब आप हद से ज्यादा बच्चों को कंट्रोल, मतलब कि हमारे आप छत्र छाया में हो, आपका बच्चा ये सोचेगा कि मैं कोई भी गलती कर दूं, मैं कुछ भी कर दूं तो इन लोग मुझे सपोर्ट करेंगे।
तो जिस दिन पहली बार आपका बच्चा गलती करता है, देन एंड देयर वहीं पे कह दीजिए, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू अगेन। बच्चे को समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो बचपन से बच्चे हद से ज्यादा लाड प्यार में, ये चाहिए दे दो, वो चाहिए दे दो, मोबाइल आज की तारीख मोबाइल दे देते हैं, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, हम देख लेंगे हमारा बच्चा कैसे पास होगा। जो बच्चे ऐसे पास होते हैं वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज उनको पता है कि हमारे पास सपोर्टर्स हैं जो हमको जो भी। और वही बच्चे जब बड़े होकर बड़ा गुनाह करते हैं तो ये कहते हैं कि आपके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। सिखाया माँ बाप ने बचपन में है। तो देखो, ऐसा नहीं कि जो सिखाया उनके बच्चे गलती नहीं करते, मैं बात कर रही हूँ जब हद से ज्यादा लाड प्यार अश्योरेंस दे दिया जाए तो भी बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सो आज मैं उन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन कर रही हूँ जो अति हो जाए तो कैसे रिश्ते खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैलेंस ऑफ इमोशंस, ये 3-4 पॉइंट्स जरूर सुनिएगा। वॉट इज बैलेंस ऑफ इमोशंस? सबसे पहले कब फील करना है और कब उस फीलिंग को जाहिर करना है। हर बात पे फील करोगे तो फीलिंग्स का कोई वैल्यू नहीं, हर बात पे जाहिर करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। कब गुस्सा करना है, कहाँ गुस्सा करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा गुस्सा करोगे कोई वैल्यू नहीं। कब किसी चीज को लेट गो करना है, जाने दो, माफ किया, जाने दो, भूल जाओ, कब इस चीज को समझना है, ये बातें अगर आप समझोगे आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाओगे। राइट? यहाँ पर एक गाना ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा वातावरण में चेंज आ जाए। राइट? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, मैंने बस तुमसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। रिमी दीदी, ज्योति वोरा जी, जयराम जी, और वार्म वेलकम। और जो ऑलरेडी मेरे साथ में है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, ऑलवेज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। अब मैं बात करती हूँ आपके काम के बारे में। आपकी वर्क प्लेस, जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर आप रोजी रोटी कमाने जाते हो, और जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे बहुत काम करना है और मुझे बहुत पैसे जमा करने हैं, हमारे सपने, हमारी एम्बिशंस, उनके पीछे हम भागते हैं कि मुझे मेरा ये सपना साकार करना है। अब यहाँ पर भी जब आप अति कर देते हो, हाउ डू यू डू दैट? यस, थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग देयर। आपने बहुत सारे पेरेंट्स देखे होंगे, खास करके मैं बात कर रही हूँ उन पापा की जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में ही लगे हैं कि मैं मेरे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दूँ। इट्स नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, वो चाहेंगे। लेकिन अगर वो दिन रात अति कर दे और पूरा टाइम सिर्फ ऑफिस 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 पैसे कमाने में लगे रहे, बच्चे कभी भी उनके साथ वक्त नहीं बिता पाते। घर पर आकर भी लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, डाइनिंग टेबल पर भी वही काम की डिस्कशन, वो फैमिली वेट करती है कि कब ये फ्री होंगे और मैं उनसे बात करूं। पापा बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, बट नॉट रियलाइजिंग कि सारी फैमिली दूर हो रही है। उस डाइनिंग टेबल पे सब डर के चुप होके रहते हैं कि जान दो पापा को गुस्सा आएगा, बात मत करो। कब बात करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपने पाने के लिए अति कर देते हैं। अति इन रिलेशनशिप, लोगों को खींचना, लोगों को गालियां देना, लोगों को गलत बोलना, और खुद को भी ये दिन रात इतना टॉर्चर करते हैं, कैसे नहीं किया मैंने, कैसे नहीं किया। सो अपनी भी हेल्थ वो बिगाड़ लेते हैं। अपना टारगेट्स, अपने प्रमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट एट द सेक ऑफ योर फैमिली। राइट? सो ऑलवेज कीप एवरीथिंग इन बैलेंस। रिश्ते हो, काम हो, हर चीज को बैलेंस करके चलिए। और हद से ज्यादा सपनों के पीछे भागना, एक सपना पूरा हो गया, नेक्स्ट मुझे वहां जाना है, वहां जाना है, ये पाना है, वो पाना, इंसान अंधा हो जाता है।
उसको सिर्फ और सिर्फ वही दिखता है। सो यहां पर मैं बात करूंगी, अपने सपनों को भी लिमिटेड रखिए और जहां तक हो सके सपने पूरे करने के लिए किसी और के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। करेक्ट। और ये भी आप देखेंगे कि जो सपनों के पीछे भागते हैं वो सो नहीं पाते हैं, वो सुकून से नहीं रहते, वो किसी जगह चले जाएं एंजॉय नहीं कर पाते, हॉलीडे चले जाएं, हॉलीडे में भी सुकून नहीं पाते, तो वो अपनी ही जिंदगी खराब कर रहे हैं। क्या फायदा उन सपनों का अति लिमिट के बाहर, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी का सुकून चला गया। गाना लेना बनता है क्या? और एक बात, आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो आज की तारीख में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब उन्हीं के साथ में होता है जो हर चीज में अति कर रहे हैं। ट्राई टू बैलेंस, बिकॉज ओवर थिंकिंग, over analyzing, over expectation, over just everything over can just, आप over क्या, आप over ही हो जाओगे। You understand? Over means if you want to live, please live in limits। हर चीज में एक बाउंड्री बनाइए। मैं ये नहीं कहती कि पिंजरे में बंद हो जाइए, लेकिन इसके आगे मेरी जिंदगी में मुझे सुकून चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। निवेदिता जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। यहाँ पर एक गाना लेती हूँ। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी। दिमाग तो साथ ही है हर जगह। दिमाग दिमाग रखिए, प्रैक्टिकल सोचिए। वो सपनों में भी कुछ वही वही ही ढूंढते हैं। एकदम सही प्रवीण जी, एवरीबडी, बीके जहाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। अब मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट ले रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्यार प्यार में अति कर देते हैं, रिलेशनशिप्स में अति कर देते हैं, कोई बाउंड्री नहीं रखते अटैचमेंट की, दीवाने से हो जाते कि चाहिए, यही चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ, बहन भाई, इवन दे आर पोजेसिव, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लोग पागल हो जाते हैं, टोटली ऑब्सेस्ड। ओवर ऑब्सेशन किल्स द रिलेशनशिप। रिश्ता हमेशा दो तरफा होता है, और अगर आप उस रिश्ते को अति बहुत ज्यादा दे देते हो, आपकी वैल्यू जीरो हो जाती है। थोड़ा सा वहां पर भी लिमिट रखिए। हद से बाहर जाना मतलब सामने वाले को लगता है आप विल्ले हो, आप तो पागल ही हो, दीवाने हो, इनसे कुछ भी करवा लो, बीट एनी रिलेशनशिप। सो जस्ट ट्राई टू, एक हस्बैंड या एक वाइफ या एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या बॉस, एनीबडी से तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, you are nothing without me, that means that person doesn't love you, that person is trying to dominate you। और आप भी हाँ जी करते रहोगे तो जिंदगी भर दबते रहोगे। लव इज इक्वल एवरीवेयर। अगर आप 100 दे रहे हो तो सामने वाला कम से कम 98 99 तो देवे। आप 25 से गुजारा कर रहे हो और आपको लगता है 100 के बदले मैं 101 दूंगी तो मेरा रिश्ता ज्यादा गहरा हो जाएगा। नो, keep limits there also। Bindu ji, a very very warm welcome, and after a very long time, so nice, thank you everybody। Over possessiveness kills the relationship। कुछ रिश्ते हैं जो पेपर पर साइन करके शादी हो गई या डिवोर्स हो गया, खत्म। ऐसा नहीं होता दोस्तों। रिश्तों में हमेशा इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है, इज्जत। ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता चलेगा ही चलेगा, कुछ रिश्ते टूटते भी हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एवरीबडी हु इज देयर इन योर लाइफ। एक पेरेंट को भी समझ में आना चाहिए, एक माँ बाप को भी समझ में आना चाहिए कि अगर मैं मेरे बच्चे को ओवर पोजेस करूंगी या करूंगा, एक दिन वो बच्चा बोलेगा मॉम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप कितना मुझे कंट्रोल करते हो, कहाँ है बेटा, कब आएगा, क्या हुआ क्या नहीं, खाना खाया, हो गया, क्या किया। बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। और जब शादी होती है तो बीवियां आने के बाद तो और ज्यादा तकलीफ होती है। तो हर चीज को, माय टॉपिक फॉर टुडे इज अति। किसी भी चीज की अति मत कीजिए, बी इट एनी रिलेशनशिप।
एवरीथिंग बैलेंस्ड। हाँ जी, ओके जी, वाई जी, वेन जी, क्यों जी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आज की तारीख में एवरीबडी हैज टू बी इन देयर लिमिट्स। प्लीज टेक केयर बिंदु जी ऑफ योर हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये बच्चे बड़े होकर आपकी बात, जैसे बचपन में तो हाँ जी कर देते, तो आप बोलते हो देखो आज मेरा बच्चा मेरी इज्जत नहीं करता, आज मेरा बच्चा मुझे प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं है, आपने बचपन में ही इतना उसको बांध दिया कि जब उसको आजादी मिलेगी फिर वो उड़ जाएंगे। तो उनको उड़ने से पहले आज से ही शुरू करते, एवरीथिंग बी इट एनी रिलेशनशिप, जस्ट बी। आज की तारीख में आज की जनरेशन आप देखिए, दे गिव स्पेस। तुम तुम्हारी जिंदगी भी जियो, मैं मेरी जिंदगी भी जीऊंगी, तुम भी काम पे जाओ मैं भी काम पे जाऊंगा, तुम्हारे भी दोस्त मेरे भी दोस्त, तुम्हारी भी पार्टीज मेरे भी पार्टीज, तुम्हारे भी पैसे मेरे भी पैसे, तुम भी घर चलाओ मैं भी घर चलाऊं। एवरीथिंग इज बैलेंस। आई इवन नो कपल्स जो हस्बैंड को बोलेंगे कि सुनो झाड़ू मैं मार रही हूँ बर्तन तुम धोगे, एंड द हस्बैंड विल से हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि वो भी थक के आई है। देर आर सो मेनी कपल्स जो काम करते हैं, दे गिव स्पेस टू ईच अदर। तुमको कहीं जाना है, इट्स ओके, आई नो एवरीबडी कि आज मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ, आप बच्चों को संभालोगे, यू विल डू दैट एंड एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। बट आज भी हम लोग उतने बड़े नहीं हो पाए मेंटली, वी आर स्टिल स्टक टू दैट थिंग कि ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। सो डोंट डू दैट दोस्तों, इट इज गोइंग टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप। सो यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगी, आज क्या हो रहा है, मुझे चक्कर जैसे आ रहा है। आनंद जी थैंक यू, सुनलता जी थैंक यू सो मच। सो फैमिलीज जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन उनके घर में प्यार नहीं है, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें पड़ी होंगी लेकिन हंसी नहीं है, बहुत खुशियां हैं, खुशियां मनाने वाला कोई नहीं है, खाना टेबल पे भरा हुआ है, परिवार नहीं है खाना खाने के लिए, क्योंकि आपने इतना ज्यादा कंफर्ट और ऐशो आराम दे दी। आज के बच्चे इतने ऐशो आराम से पले बड़े हैं कि 5 मिनट इंटरनेट बंद हो जाए तो ओ माय गॉड, इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, लाइट लाइट। आपने भी देखा हमने भी देखा, लाइट जाती है, सब होता है, लेकिन बच्चे जो हैं दे डोंट बॉदर, they just don't bother, you know. So that is what I'm trying to say कि टेक्नोलॉजी भी इतनी आगे आ गई है, हम क्यों आगे नहीं आ रहे। हमें भी ग्रो होना है, हमें भी समझना है। यहाँ पर एक गाना लेती हूँ। नो नो आई एम गुड, आई एम गुड। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में, तेरा साथ टूटा ये वादा जो छूटा, मैं खुद को भुला दूंगी तेरी चाहत में। दोस्तों दिस इज बिकॉज मैंने वो सर्दी की दवाई खाई है ना, दवाई में बहुत नशा होता है, नींद बहुत आती है। आई एम वेरी वेरी गुड, और आप अभी भी कहोगे तो मैं 3 घंटे का शो अभी भी कर सकती हूँ, राइट। सो हियर आई गो। एंड एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा बोलना बहुत खराब है, कम बोलना भी खराब है। इजहार करना जरूरी है, ओवर इजहार खराब है। वक्त रहते अगर आप जवाब नहीं देते हो तो इट्स टू लेट। साइलेंस इज नॉट ऑलवेज एन आंसर। बदतमीजों के लिए आंसर है साइलेंस, लेकिन सेंसिबल लोगों के लिए ऑलवेज रिप्लाई, रिप्लाई ऑन टाइम, टेल देम दैट यस आई एम देयर। ओवर बात करना जरूरत नहीं है, बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, तो भी आप सामने वाला बोलेगा बहुत पकाऊ है ना। जितनी जरूरत है उतना बोलिए, जहां जरूरत है वहां बोलिए। फैमिलीज में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, उतना ही बोलिए ताकि आपके रिश्ते खराब ना हो, और जहां चुप रहकर आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो वहां पर आप जरूर चुप रहिए। लेकिन जहां पर आपके साथ गलत हो रहा है वहां अगर आप चुप हो गए तो आप जिंदगी भर दबे हुए रहोगे, ऑलवेज। सो नेवर डू दैट। जहां पर जरूरत है, एक बात, जिस घर में सन्नाटा होता है ना, चुप्पी, बात नहीं होती, डर लगता है बात को, वहां पर दम घुटता है, सफोकेशन होती है। जिस घर में आप खुल के बात नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते,
सो ऑलवेज कीप अ वेरी वेरी कंफर्टेबल वातावरण, जहाँ पर इंसान आराम से हंस सके, बोल सके, दिल की बात कर सके, दिल की बात करने में डर ना लगे, इजहार कर सके, माफी मांग सके, माफी पूछ सके, एवरीथिंग। अनीता पटेल, सुनलता जी, काकू जी, everybody a warm welcome. And now it's already 6 o'clock. So balance is when to talk and when to hold. कब बोलना है और कब चुप रहना है, दैट इज द बैलेंस. सो जिंदगी एक बैलेंस है दोस्तों, हर चीज का, जैसे चांद सूरज, दिन रात, गर्मी सर्दी, एवरीथिंग इज अ बैलेंस. हमारा हार्ट बीट इज ऑन बैलेंस, ये नेचर है. वैसे ही हमारे इमोशंस बैलेंस होने चाहिए. एक्सप्रेस व्हेन नीडेड, व्हेन नॉट नीडेड डोंट एक्सप्रेस. ओवर एक्सप्रेशन स्पॉइल्स द गेम, सो डोंट ओवर एक्सप्रेस. हद से ज्यादा किसी को प्यार मत करो कि जब दिल टूटे तो तकलीफ हो, और कम एक्सेप्ट मत करो, उतना जितना आपका हक है उतना एक्सेप्ट कीजिए. काम की जगह आपके पूजा की जगह है, लेकिन वही काम जब आप घर ले आते हो तो आप अपने परिवार से दूर हो जाते हो. काम की जगह पे काम, परिवार की जगह पे परिवार, और जहाँ पे कंफर्ट देना है बच्चों को वहां कंफर्ट दीजिए, और जहां पर उनको गुस्सा करके एक थप्पड़ मारना है जरूर दीजिए. मैंने भी कभी थप्पड़ नहीं मारा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आंखों का डर होना चाहिए बच्चों को, ताकि हम बचपन से ही उनको ट्रेन कर सके कि कभी ना कभी ये मुश्किलें आपकी लाइफ में आएंगी. लिमिटेड करना मतलब ये नहीं कि आप पिंजरे में बंद कर रहे हो. लिमिटेड प्यार में नहीं करना, प्यार दिल खोल के दीजिए. लिमिटेड करना है उनकी ग्रोथ में जब वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. लिमिटेड करना है जब वो आपसे वो मांगते हैं जो इस वक्त उनको जरूरत नहीं है, या आपकी जेब से कहीं ज्यादा आप बेग बोरो स्टील करके उनको दे रहे हैं. सो डोंट डू दैट. प्रोटेक्ट योर फैमिली, प्रोटेक्ट योर पीस. अपनी सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है. जहां पर जिंदगी बैलेंस में जीती जिए, प्यार बैलेंस में, गुस्सा बैलेंस में, नफरत भी बैलेंस में, क्योंकि बैलेंस ही जिंदगी की खुशी है. इसी में आपकी तबीयत, आपकी सेहत, सब कुछ ठीक रहेगा. यहाँ पर मैं गाना लूंगी जाने से पहले. एंड दोस्तों, आई एम परफेक्टली फाइन. वो सर्दी जो मुझे कल रात को 3 दिन से चल रही है, उसकी दवा खाइए, जिसमें बहुत ज्यादा नींद होती है. Nand Kishore ji. Thank you so much everybody. And here I am going to say before I go, thank you everybody जिन्होंने share किया. बालाजी का यही सपना हर घर में product अपना, and I'm sure each one of you has shared. It means so much of respect, so much of love. And I'll see you tomorrow 5:30. But I will end with a very beautiful song. And this is for all of you. And यहाँ पर मैं चलती हूँ, और अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, sorry. Here I go. जानी दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू, यारा रब से पहले है तू. थैंक यू प्रदीप जी. मैं, आपने अगर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐड नहीं करती. 5000 के ऊपर ऐड करना नहीं दे रहे हैं वो मुझे. मेरा एक दूसरा है रविका दुगल के 2 पेज पे, उस पे आप भेजिए तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, या फॉलो कीजिए तो इमीडिएटली आई विल फॉलो यू बैक. क्योंकि 5000 के बाद वी कैन नॉट ऐड मोर फ्रेंड्स. दैट मीन्स मुझे पुराने दोस्तों को निकालना पड़ेगा, विच इज नॉट फेयर. तो प्लीज फॉलो मी, आई विल फॉलो यू बैक इमीडिएटली. आप में से अगर किसी ने मुझे फॉलो नहीं किया, अभी कर दीजिए. और अगर मैंने किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, दैट मीन्स वहां पे जगह ही नहीं है. एक भी जैसे ही खाली होता है, आई इमीडिएटली एक्सेप्ट विच इज देयर. So please, love you all. Thank you so much, because each one of you is very important to me. ऐसा कोई भी नहीं है मैं किसी का ना लूं या लूं, because मेरे लिए more the better. मैं जितना प्यार चाहती हूँ उससे ज्यादा मिलेगा, और उससे ज्यादा मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ. चंगा, रब राखा. टेक केयर. मिलते हैं कल शाम को 5:30 बजे. बाय.